नमस्कार, मैं हूं पूनम मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्र। कल तक टीएमसी जिस तरह से असमंजस में थी बेहाल और भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा पुरसा हाल बता रहे थे हिमांशु मिश्र। आज वो बताएंगे कि किस तरह से बदली परिस्थितियों में महज 24 घंटे में कल तक परेशान दीदी आज मजबूत दिख रही हैं। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, सबसे पहले ये बताइए, असली और नकली की जो ये जंग हुई है उसमें अचानक दीदी कैसे मजबूत हो गई? नहीं, दीदी के मजबूत होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो संसदीय दल हैं और विधायक दल है, ये जो बागी गुट हैं, दोनों की राहें जुदा-जुदा हैं। तो इसने एक असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। जैसे दोनों लोग विधायक जो बागी गुट के हैं और संसदीय दल के जो बागी गुट हैं, दोनों का एक ही लक्ष्य है कि मूल पार्टी पर कब्जा करना। लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हुई है कि अब लगता है कि ममता दीदी की स्थिति मजबूत हो गई। उसका कारण है कि संसदीय दल ने अचानक से दावा जताने के बदले मूल पार्टी पर उसने एक अननोन सी पार्टी एनसीपी आई है, उसमें खुद को विलय कर लिया है। विधायक दल जो है अपने पुराने स्टैंड पर अड़ा है कि वो मूल पार्टी वही है। अब है कि जैसे आप विलय की चर्चा होती है तो विलय में ये सवाल आता है कि सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि विधायक कहाँ हैं, सांसद कहाँ हैं, उसमें संगठन की भी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो अब है कि पहले ये स्थिति मजबूत हो रही थी कि बागी विधायक दल, बागी संसदीय दल साथ-साथ हैं, तो संगठन वाला एक असमंजस की स्थिति थी कि क्या होगा। लेकिन अब विधायक दल और संसदीय दल की राहें अलग-अलग हैं। यानी दोनों के सुर क्योंकि अलग अलग हैं, इसलिए अब एक अहम सवाल ये उठता है कि टीएमसी गई कहां? नहीं, टीएमसी गई से कहाँ से, टीएमसी अब लग रहा है कि अभी फ़िलहाल तो ममता दीदी के ही पास है, क्योंकि संगठन पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। बिना संगठन में आप अपने संख्या बल दिखाए आप विलय को ये नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकते, विलय को कोई मानेगा भी नहीं। अब चूंकि क्या है, विधायक दल भी अलग हो गए बागी गुट के संसदीय दल की भी अलग रहा है और संगठन पर ममता दीदी की मजबूत पकड़ पहले की तरह कायम है। इसलिए ये असमंजस की स्थिति कायम हुई है और ममता दीदी अचानक मूल पार्टी किसकी होगी इस सवाल पर वो मजबूत होकर हो गई है। लेकिन जो अभी पूरा घटनाक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पर भी बल डाल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या स्थिति है? क्या उसके सामने दुरूह स्थिति आ गई है? क्योंकि जो राज्य है वहां से जो खबरें आ रही हैं, लगातार कार्यकर्ता नाराज हैं, वो सरकार से अपनी नाराजगी सीधे तौर पर दर्ज करवा रहे हैं। तो क्या हल है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए दो सिचुएशन हो गया कि अब विधायक दल है, वो कह रहा है मैं अपोजिशन की पॉलिटिक्स करूंगा, जो बागी गुट है वो अपोजिशन पॉलिटिक्स करेगा, मूल पार्टी पर दावा जताएगा। इधर संसदीय दल ने अपना विलय कर दिया है वो जो अननोन पार्टी के इसमें, तो और उसने मोदी सरकार को समर्थन दिया है। अब है कि ये दोनों अगर एक साथ आते हैं तो जो मुख्य विपक्षी दल जिसको अभी लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा मिल गया है, जिसने दावा जताया है, अगर वो इसमें एनसीपीआई में विलय करती है तो क्या होगा कि मेन अपोजिशन भी मोदी सरकार भाजपा का समर्थन करेगी। अगर नहीं करेगी तो ये जब तक मिलेंगे नहीं तब तक विलय वाला प्रस्ताव इनका अधूरा रहेगा और नहीं मिलेंगे तो ममता की राह आसान है। तो यानी कुल मिलाकर नतीजे क्या रहेंगे? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में 2/3 बहुमत की जो दौड़ थी उसको लेकर ये असमंजस हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ऐसी दुरूह स्थिति आ गई है, ना वो इधर की है ना उधर की? मुझे लगता है कि जो बागी गुट है उसकी रणनीति में कमी रह गई। आपको याद होगा कि अभी बहुत दिन नहीं हुए जब शिवसेना और एनसीपी में भी यही स्थिति आई थी, लेकिन उस समय शिंदे और अजीत पवार दोनों ने बड़ी विस्तृत तैयारी की थी। उन्होंने विधायक दल, संसदीय दल के साथ संगठन पर भी जोर दिया था कि संगठन में भी अपना आधार बनाओ, क्योंकि जब आप विलय का प्रस्ताव कभी भी लाते हैं तो तीनों चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा या चुनाव आयोग तीनों चीज़ों को देखेगा, तो तीनों चीज़ों को साथ साथ ले करके चले। और आप देखेंगे कि अब जो जिस गुट ने बगावत की उसने मूल पार्टी का चुनाव निशान सारा कुछ मिल गया, चाहे शिवसेना का हो चाहे एनसीपी का हो। यहाँ क्या है कि असमंजस की स्थिति रही, इन लोगों को करना क्या है ये इन लोगों को समझ में नहीं आया। दूसरी, भाजपा परेशान रही कि स्टेट इकाई किसी भी परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार नहीं थी कि हमारा यहाँ रेपुटेशन खराब होगा। ये सयोनी घोष है या ऐसे सांसद जिसके खिलाफ पूरी पार्टी ने मोर्चा खोला है,
अब वो यहाँ आ जाएगी। अब स्टेट इकाई की चिंता ये भी है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसी बागी गुट के लोगों को आप मंत्री बनाओगे और वो उस तरह से आ जाएंगे उसमें निर्णायक स्थिति में, तो वो वहाँ क्या जवाब देंगे ज़मीनी स्तर पर। तो स्टेट इकाई जो है इसको लेकर के असमंजस की स्थिति में है। भाजपा का जहाँ तक सवाल है, उसको अभी सिर्फ और सिर्फ 2/3 मेजोरिटी दिख रही है वो परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के लिए, वो कहीं कुछ नहीं दिख रही है। उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। डीएमके से बात हो रही है, एनसीपी को उन्होंने तोड़ा है और छोटे छोटे दलों से बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मूल पार्टी का सवाल है कि टीएमसी किसकी, उसमें विरोधी धड़ा जो है विधायक बागी गुट और संसदीय दल का बागी गुट, उसकी स्थिति अभी बहुत कमज़ोर हो गई। तो कुल मिलाकर मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे हिमांशु जी कि अभी राजनीति, खासतौर पर केंद्र की राजनीति में असमंजसता का माहौल है और टीएमसी का जो भविष्य है वो तय नहीं है कि किस ओर जाएगा। देखिए, वो केंद्र की जहाँ तक राजनीति की बात करेंगे तो इनके लिए तो स्थिति अच्छी है। मोदी जी की निर्भरता कम हो गई सहयोगी दलों से। सबसे बड़ा सहयोगी दल टीडीपी था 16 सांसदों के साथ, अब ये 20 हैं और कल को हो सकता है 21-22 हो जाएं। तो निर्भरता टीडीपी से भी कम हो गई, जदयू से भी कम हो गई। दोनों संख्या को जोड़ें तो ये 260 हो जाते हैं। तो मोदी जी इसमें स्थायित्व के सवाल पर तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि इनका क्या करें, ये जो अलग अलग दड़े हैं इनके अलग अलग है। इसको मुझे लगता है भाजपा भी सोच रही होगी कि इसका क्या रास्ता निकाला जाए। तो यानी भारतीय जनता पार्टी भी इस चिंतन में है कि किस दिशा की ओर जाएगी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स। लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही कि जिस तरह से केंद्र में 2/3 बहुमत के लिए जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल, वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ चले हैं। फिलहाल अभी तक की जो परिस्थितियां हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं, चाहे टीएमसी के बागी जो गुट है उसने एनसीपीआई में ही क्यों ना अपना विलय किया हो। तो हिमांशु जी, अमर उजाला से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अमर उजाला में इसी तरह की रोचक खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।